नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जिस सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का टाइटल है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वाला सब्जेक्ट आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के अंदर सेमेस्टर 4 के अंदर ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के अंदर सेमेस्टर 4 के अंदर बीकॉम के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके एंटायर सिलेबस लिस्ट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द प्रैक्टिकल एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट यही रहने वाला है। ऐसे में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के इसका सिलेबस क्या है 2026 के अकॉर्डिंग, एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट्स रहने वाली है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट के फ्री नोट्स, फ्री क्लासेज आपको कहां से मिलेंगी, एग्जैक्टली सब्जेक्ट को प्रिपेयर कहां से करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा स्टडी मटेरियल परचेज करना है, कौन सी किताब हमें खरीदनी है। यानी कि सिलेबस से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आज के वीडियो के अंदर तमाम डाउट्स का सॉल्यूशन आपका होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहेंगे। ज्यादा ना बातें करते हुए बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ और पहले समझते हैं हम लोग इसके एग्जैक्टली सिलेबस को। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस सा डेटा यही है, आप सभी जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट रहता है। डीएससी कैटेगरी का माने आप लोग कहते हैं इसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट इसको बोला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक सेमेस्टर के दरमियान आपको 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है, कॉस्ट अकाउंटिंग रहने वाला है, जो कि बेसिकली 4 क्रेडिट का रहता है। और आप सभी जानते हैं जितने भी पेपर 4 क्रेडिट के होते हैं उनका रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। और बहुत हद तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम को अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोग पाएंगे आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। यहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है, क्योंकि आप लोगों को समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है। सेमेस्टर 4 के अंदर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 5 के अंदर आप लोग जाएंगे ना तो वहां पे आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ये जो अकाउंटिंग शब्द है ना, इसकी मालूमात आपको होगी, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सभी को होगी, इस शब्द को आप लोग जानते होंगे। अब जो अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है और पांचों यूनिट को आपको पढ़ना है। पांचों यूनिट का अपना एक वेटेज रहने वाला है, परसेंटेज रहने वाला है। माने पांचों यूनिट इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, सबका अपना परसेंटेज रहेगा। अगर आप लोग पांचों यूनिट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। टोटल 5 यूनिट रहेंगी, जहां पर पहली यूनिट माय डियर जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, तो पहला यूनिट क्या रहेगा आपका, इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगा। अब आपको याद क्या करना है, ये जो आपका यूनिट है ना, कोई बहुत लंबा चौड़ा यूनिट नहीं रहने वाला है। इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, वो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ने हैं। अगर आप लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के अंदर आपको पढ़ने हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करेंगे और यहां पे स्पेसिफिकली हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे किसके अंदर, यूनिट 2 के अंदर और यूनिट 3 के अंदर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके क्या आगे, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब आपको कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट 2 का वेटेज ज्यादा है, तो यहां पे कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं, जिनमें से 2 एलिमेंट हम लोग आपकी यूनिट 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला तो आपका मटेरियल रहेगा, यानी कि यहां पे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, मटेरियल को, जिसको आप लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे स्पेसिफिकली आपकी किताब के अंदर आपको केवल और केवल क्या दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल दिखेगा। मटेरियल के बाद अगर आप लोग सेकंड की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इसको इंप्लॉय के नाम से जाना जाता है। और इंप्लॉय को माय डियर फ्रेंड्स यहां पर हम लोग लेबर के नाम से भी बहुत हद तक जानते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान में
रखना है। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट के अंदर जैसे अगर आप लोग कोस्ट की बात करेंगे ना तो बहुत हद तक हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सबसे पहले कहते हैं यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद लेबर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका ओवरहेड आ जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी आप लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कोस्ट की या कोस्ट के एलिमेंट की, तो जो कोस्ट आएगा ना निकल के वो मटेरियल का प्लस में लेबर का और प्लस में ओवरहेड का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो दो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट मटेरियल और आपका इंप्लॉय या लेबर, वो तो आप लोग यूनिट 2 के अंदर कवर कर लेंगे। और यूनिट 3 के अंदर माय डियर फ्रेंड जो हमारा एक हेड बच गया जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, ओवरहेड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक आपका जो सॉरी एलिमेंट बच गया जिसको आप लोग ओवरहेड कहते हैं, ये आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर जिसको आप लोग कहते हैं मेथड्स, यानी कि कोस्टिंग मेथड्स, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं इसको, कोस्टिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं, यानी आप लोग क्या कहेंगे, मेथड्स ऑफ कोस्टिंग। तो ये आपकी चौथी यूनिट रहेगी। तो आप लोग क्या कहेंगे, मेथड्स ऑफ कोस्टिंग के नाम से आपकी चौथी यूनिट रहेगी। और पांचवी यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग, जो आपका प्रोसेस होता है, यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कोस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम्स को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कोस्ट अकाउंटिंग और साथ में मैं क्या लिख रहा हूं आपका, ये हो गया आपका बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये पांचों यूनिट को माय डियर फ्रेंड्स मिला करके आपका एंटायर सिलेबस बनने वाला है। अब खास बात क्या है, ये 5 यूनिट को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करते हैं ना तो टोटल आपके 13 चैप्टर्स बनते हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो, अगर आपके 5 यूनिट ये सेम है ना तो इन पांचों यूनिट को हम लोग 13 चैप्टर में ब्रेक डाउन करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक अच्छा खासा सिलेबस रहेगा। प्लस में जो पांचों यूनिट है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, माने सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। यानी आप लोग ये कह सकते हैं 5 यूनिट रहेंगी। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन के नाम से है, दूसरी यूनिट एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट के नाम से है, तीसरी यूनिट एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट के अंदर यहाँ पे मटेरियल, इंप्लॉय या लेबर, यहाँ पे आप लोग ओवरहेड पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग मेथड्स ऑफ कोस्टिंग पढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग कोस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के 5 यूनिट है और पांचों यूनिट को आप लोगों को कितने चैप्टर्स के अंदर कंपाइल किया गया है, 5 चैप्टर के अंदर कंपाइल किया गया है। इस बात को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है और अपने दिमाग में डाल लेना है। और एक बात की क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ा, पहले सेमेस्टर में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफर किया गया था। ग्रेजुएशन लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड है ना वो एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड है। फिर आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर आ गए, ठीक है ना। सेमेस्टर 2 के अंदर आप लोगों ने कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग को पढ़ा था। उसके बाद अभी आपको क्या ऑफर किया गया है, दिस इज द कोस्ट अकाउंटिंग। जैसे जैसे आप लोग मूव ऑन करेंगे ना वैसे वैसे सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टैकल कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड है उन तमाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, जिनको डेफिनेटली जो अपना जो बैकग्राउंड है, अपनी जो फाउंडेशन है, अपनी जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसी कड़ी को दिमाग में रखते हुए, हालांकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लास्ट के 15-20 दिन में भी हम लोग सिलेबस को कवर कर सकते हैं, लेकिन वो केवल इतना होगा कि आप लोग पढ़ करके एग्जाम के अंदर पास हो जाए। पास होने का प्रोस्पेक्टिव नहीं है, मेरा एजेंडा क्लियर है, उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचना, उन तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, न केवल वो अपने एकेडमिक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करके आने वाले फ्यूचर में जब भी वो मास्टर्स की तरफ जाए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ जाए या किसी भी फील्ड में जाए, वहां पर वो इस चीज को फील कर सके कि पीछे जो 3 साल का ग्रेजुएशन का हमारा क्राइटेरिया था, दायरा था, हमारा टाइम पीरियड था ना, वो हमारा गोल्डन टाइम पीरियड था। और ये ऐसे ही नहीं होगा, आपको इस कोस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए नाना करते करते माय डियर फ्रेंड्स 4 मंथ का समय लग जाएगा। याद रखिएगा 4 महीने का समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट को कवर करने में, अगर आप लोग अच्छे से एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि 13 चैप्टर है, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं एक चैप्टर मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 दिन लेगा ही लेगा, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं। कोई छोटा चैप्टर भी है, कोई बड़ा भी है, लेकिन एक एवरेज आप लोग पकड़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एंटायर सिलेबस। अब आपको समझना क्या है, समझना यह है कि यहां पे इनका वेटेज क्या रहेगा। देखिए अगर आप लोग वेटेज की बात करते हैं तो पहली यूनिट का जो परसेंटेज है ना वो माय डियर फ्रेंड्स आपका एक डिफरेंट परसेंटेज रहने वाला है। दूसरी का अलग है, तीसरी का अलग है, चौथी का अलग है और पांचवी का अलग है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहली जो यूनिट रहेगी ना वो 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। यानी अगर आप लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आप लोग यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आप लोग U1 की बात करते हैं तो 25% कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप लोग U2 की बात करते हैं तो 20% कंट्रीब्यूशन रहेगा फाइनल पेपर के अंदर। 3 का भी
20% रहेगा और यूनिट 4 का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% रहेगा। वहीं अगर आप लोग यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 आपका 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। क्लियर? इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए 20 40 60 और 20 80 और ठीक है 20 कितना हो गया 100, तो टोटल मिलाकर के 100% पेपर होगा, यानी कि पेपर कितने नंबर का रहेगा 90 नंबर का रहेगा। तो ये आपके मार्क्स नहीं है, पहली यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट लास्ट यूनिट रहेगी। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल में और अपने जहन में रखना है। जो आपका बुक कीपिंग सिस्टम रहने वाला है सबसे छोटा यूनिट रहने वाला है। वहीं अगर आप लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर मटेरियल, एम्प्लॉय या लेबर या फिर ओवरहेड की बात करते हैं और जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है ये इक्वल वेटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रखने वाले हैं। अगर आप लोग इनको कन्वर्ट करेंगे 25% निकालेंगे तो करीब करीब 22-23 नंबर बनेगा आपका। 90 का निकालते 20% का मतलब 18 नंबर के, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी सेकंड यूनिट से 18 नंबर का सवाल आएगा, थर्ड से भी आपको 18 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा और फोर्थ से भी 18 नंबर का। अच्छा, यहां पर जो पहली यूनिट है वो 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली है, 22-23 नंबर की ये यूनिट रहेगी और 15% की ये रहने वाली है, करीब 12-13 नंबर की ये यूनिट रहने वाली है। और ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो फ्रेम होने वाला है। क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी क्लैरिटी आपको मिला होगा कि एग्जैक्टली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पे देखिए जो मैंने बताया है सेमेस्टर 4 लिखा हुआ है, प्रोग्राम और ओनर्स 2026 के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहली यूनिट को आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरी यूनिट माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, दूसरी यूनिट क्या है एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, जहां पे आपको मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट को पढ़ना है, वही आपका लेबर रहेगा। तीसरी यूनिट के अंदर आप लोग ओवरहेड्स को पढ़ेंगे, चौथी यूनिट के अंदर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को पढ़ेंगे और पांचवी यूनिट के अंदर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। पहली यूनिट 25% कंट्रीब्यूट करेगी, फिर 20-20-20 आपकी तीनों यूनिट रहेंगी और आपकी लास्ट यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करने वाली है 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। मैंने क्या बताया था 25% 22-23 नंबर बनता है, 18 और ये कितना बनेगा 12.5-13 नंबर बनता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस करके आपकी पांचों यूनिट मिला करके और आपका 90 नंबर का ये वाला पेपर होने वाला है। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग ओनर्स के स्टूडेंट है, किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हो, 2026 के रिस्पेक्टिव में ये आपका एंटायर ब्रेकडाउन रहने वाला है। इस सब्जेक्ट को लेकर के हल्के में मत लीजिएगा, आपके चौथे सेमेस्टर का सबसे हैवीएस्ट, सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रहने वाला है। इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पांचों यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, इसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार क्या क्या पढ़ना है। अब आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने क्या किया है, अपनी टीम को बोल करके ना आपको पूरा का पूरा चैप्टर निकलवा दिया। मैंने जो 13 चैप्टर हमारे जो आपका रोड मैप हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन क्लास हम लोग लेने वाले हैं, उसी हिसाब से रेगुलर क्लास होगी कि रिकॉर्डेड होगी, उसी बिहाफ पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीक्वेंस में चलने वाले। जैसे आपका पहला चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर रहेगा मटेरियल कॉस्ट, तीसरा चैप्टर रहेगा एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट, चौथा चैप्टर क्या रहेगा ओवरहेड्स, पांचवें में देखिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, चैप्टर छठा रहेगा सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग, फिर जॉब कॉस्टिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है, फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट आपको पढ़ना है, एंड 13 चैप्टर 13वां जो चैप्टर रहेगा इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके टोटल चैप्टर रहने वाले हैं एंटायर सिलेबस के दरमियान। ठीक है, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, समझ लेना है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, आप लोग बड़े प्यार से चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और 2026 के रिस्पेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स सारी चीजें रहने वाली हैं, तो बड़े प्यार से आपको एक एक चीजें यहाँ पे मैं समझाने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको किसी भी जगह पे अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी पीडीएफ के लिए स्टडी मटेरियल आपको खरीदना है और ना ही माय डियर फ्रेंड्स कोई
कोई कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। जेन्युइनली अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये बीकॉम कॉर्नर फ्री प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। आपको किसी कोर्स में, किसी के भी कोर्स में इनरोल होने की जरूरत नहीं है। आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप लोगों का हाई डिमांड रहेगा, अगर आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे तो हम लोग लाइव क्लास भी रख लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप कितना प्यार सपोर्ट दिखाते हैं, कितना वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके ऊपर, इस स्टैटिस्टिक के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को भी लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़ के जाएंगे। और ये भी बताइएगा, ये वाला सब्जेक्ट है, मैं सोच रहा हूं हम लोग 25 जन से स्टार्ट कर दें, सॉरी 25 जन नहीं, 25 दिसंबर से, या फिर एक हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है कि हम लोग 1 जनवरी से अपने सेशन को रखें। मैं आपके ऊपर इस चीज को छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस मंथ में हमको इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है और हमारा टाइमिंग क्या रहेगा। मैं सोच रहा हूं हम लोग करीब करीब 8-9 बजे के आसपास शाम को रख लेते हैं, रेगुलर या रिकॉर्डेड जो भी हमारा टाइम पीरियड रहेगा उस हिसाब से हम लोग अपने चैनल के ऊपर कम्युनिटी के अंदर या फिर जैसे भी हम लोग होगा ना अपडेट आपको कर देंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए अब थोड़ी कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिलेबस ये ऑफिशियल सिलेबस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है, ठीक है ना। और आई होप कि ये चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब सबसे बड़ा डाउट है, सर किताब बता दीजिए। देखिए किताब माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 नाम में सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप लोग जनरली केवल स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं केवल आपको एक नाम सजेस्ट करूंगा, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। इसका कारण क्या है, बीकॉम कॉर्नर का टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका इकलौता फ्री प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। क्लासेस तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, जो भी स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह है वो आपको बीकॉम कॉर्नर टेलीग्राम और आपका जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके ऊपर मैं शेयर करवाता रहूंगा, मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्री का रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। अब आप 500, 700, 1000 रुपया खर्च करना चाहते हैं तो मैं 3 बड़े नाम आपको देता हूं, तीनों में से आपकी चॉइस है, आप किसी भी किताब को खरीद सकते हैं। कोशिश रहेगी अगर मेरे को ऑनलाइन कहीं पे मिला तो मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली इस किताब को खरीद सके। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहली किताब है आपकी एम.एन. अरोरा की। एम.एन. अरोरा की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी जानते हैं, पॉपुलर किताब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी चलती है ये किताब। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के नाम से आती है, इसको आप लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, महेश्वरी मित्तल की भी काफी अच्छी किताब आती है, आप लोग महेश्वरी मित्तल की भी किताब खरीद सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो वन ऑफ डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर आप लोग मानते हैं, कोई ठीक ठाक लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है तो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग खरीद सकते हैं। टेक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से डॉक्टर स्नेह लता गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही, उनकी ये लिखी हुई किताब है। अच्छी किताबें हैं, तीनों किताबें हैं, ठीक है ना। हमारा कंटेंट सर किस किताब से रिजेंबल होगा, सर तीनों किताबों से रिजेंबल होगा। माने मैं आपका ये वाला एम.एन. अरोरा वाली किताब भी कवर कराऊंगा, महेश्वरी मित्तल को भी उठा के चलेंगे और हम लोग टेक्समैन को भी उठा के चलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मेरे पास ये वाला जो किताब है ना रखा हुआ है, ये जो किताब आपको दिख रहा होगा सेम है, ठीक है ना। ये डॉक्टर स्नेह लता गुप्ता ने लिखी हुई किताब है, एनईपी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए, रेगुलर एसएल और एनसी वेब प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए है। अच्छी किताब है। करीब करीब पेजेस की बात करते हैं ना तो आप लोग ये मान के चलें करीब करीब इसमें एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, होंगे 500-700 पेज तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। आप लोग ये आपकी थिकनेस देख सकते हैं किताब की, ठीक है ना। ये वाली किताब खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे ये सारा मैं जो आपका स्टडी मटेरियल कंपाइल होके पीडीएफ की फॉर्म में और जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा सब वहां पे मिल जाएंगे, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं, अच्छे से सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर बुक, आपको किताब की तरफ जाना चाहिए। एक अच्छी किताब इनमें से खरीदनी चाहिए। आप लोग किसी को भी खरीद सकते हैं, एम.एन. अरोरा आप सभी जानते हैं, पॉपुलर नाम है। आप महेश्वरी मित्तल को खरीद सकते हैं। आप लोग टेक्समैन की जो आपकी डॉक्टर स्नेह लता गुप्ता की किताब है वो खरीद सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो आपके सिलेबस को लेकर के है, आपकी किताबों को लेकर के है, चैप्टर को लेकर के है, किस तरीके का ये सब्जेक्ट रहेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजों की एक क्लैरिटी मिल गया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा, आपको एक समझ आया होगा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के कि ये वाला सब्जेक्ट किस तरीके का रहने वाला है। सेशन अगेन अगर आपको पसंद आया है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइएगा। बताइएगा कब से क्लासेज हमें शुरू करनी है, लाइव या रिकॉर्डेड, टाइमिंग क्या रखें, दिसंबर में शुरू करें या जनवरी के अंदर, इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, टिल द कीप लर्निंग।